हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आप सभी लोगों का साइंस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो हम सब लोग सॉल्व कर रहे थे। आज उसी सीक्वेंस में हम कुछ क्वेश्चन 2024 में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। तो आज उन्हीं सीक्वेंस में उसी सीरीज में करते हुए हम 2024 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम और आगे भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे और टाइम रहेगा तो आगे हम 2022 2023 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे उसी सीक्वेंस में हम सॉल्व करने के लिए 2024 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है sin थीटा इज इक्वल टू बाई cos थीटा और कह रहा है cos थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री लेस और इक्वल टू 90 डिग्री है। तो थीटा का मान होगा तो थीटा का मान होगा। हम देखते हैं, आते हैं। पहला आंसर दिया है ए 60 डिग्री, बी हमारा कितना दिया है 45 डिग्री, सी जो ऑप्शन दिया है वो हमारा 30 डिग्री और डी जो ऑप्शन है वो 0 डिग्री। भैया आते ही इसी सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। जो हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और थीटा 0 से बड़ा या उसके बराबर या थीटा 90 से छोटा या उसके बराबर है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो जो हमारा क्वाड्रेंट है चतुर्थस्थान ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले क्वाड्रेंट में कोण का मान होगा। तो कोण का मान होगा यहाँ दिया है, सॉल्व करते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू बाई cos थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो sin थीटा और cos थीटा अगर हम भाग दे देंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा tan थीटा। sin बटा cos का मान होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा का मान होता है tan पाई बाई 4, इसलिए थीटा की वैल्यू जो होगी पाई बाई 4 यानी इसका मतलब 45 डिग्री। भाई 45 डिग्री तो इसका आंसर बी है। चेक कर लेते हैं क्या 45 डिग्री 45 अंश 90 और 0 अंश के बीच में, बिल्कुल सही। 45 अंश 0 और 90 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है साइन 15 डिग्री बटे cos 75 अंश cos 75 डिग्री कम का मान होगा भाई इसका मान होगा। पहला आंसर हमारा दिया है 1, दूसरा आंसर दिया है 0, तीसरा आंसर दिया है 2, चौथा आंसर डी आंसर दिया है हमारा -1। तो ये हमारी वैल्यू दी है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन 45 डिग्री बाई cos 75 डिग्री का मान होगा। पहला आंसर 1, दूसरा आंसर 0, तीसरा आंसर 2, चौथा आंसर -1 है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। अगर हम देते हैं साइन 15 डिग्री बटे cos 75 डिग्री, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75 और बटे cos 75 डिग्री। भाई cos साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा होता है cos थीटा। थीटा की जगह पे 75 इसलिए हो जाएगा cos 75 डिग्री बाई cos 75 डिग्री। भाई काटेंगे इसका मान आएगा 1, तो यहाँ पे आंसर इसका हो गया भाई 1। ये दूसरा आंसर हो गया। इसी सीक्वेंस का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा क्वेश्चन दिया है तीसरा, कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो cos पर पावर 4 थीटा प्लस साइन पर पावर
4 थीटा का मान होगा, का मान भाई होगा, मान होगा, क्या मान होगा चेक करते हैं। पहला आंसर दिया है वो 1/4, बी बराबर दिया है 1/2, सी बराबर दिया है 3/4, डी बराबर दिया है 1, डी बराबर दिया है 1। भाई इसी क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व, बहुत सिंपल है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। भाई साइन थीटा अगर हम लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा से भाग देंगे तो टेन थीटा बराबर होगा 1, यानी थीटा बराबर हो जाएगा π/4 बराबर 45 डिग्री। ये हम अभी पहले भी अभी जस्ट सॉल्व किए, तो इसका मान जब रखेंगे cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। वैल्यू रख दिए cos 4 45 डिग्री प्लस साइन 4 45 डिग्री, इसका मतलब 1/√2 पर पावर 4 प्लस 1/√2 पर पावर 4 हो जाएगा 1/2 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 2, आंसर आएगा 2/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल आएगा 1/2, 1/2 आंसर, इसका आंसर है बी। आते हैं इसी सीक्वेंस में हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से तीसरा क्वेश्चन हमारा आ गया जो कि ऑब्जेक्टिव है। सारे क्वेश्चन हम 2024 के सॉल्व कर रहे हैं, 2024 के सॉल्व कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट इसी सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं चौथा। इसका चौथा जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। भाई चौथा क्वेश्चन दिया है सेके प्लस tan a, सेके प्लस tan a और 1 माइनस साइन a का मान है, का मान होगा। भाई का मान होगा तो साइन a प्लस कॉस a का मान होगा। हम देखते हैं पहला आंसर दिया है भाई सेक a, बी आंसर दिया है भाई tan साइन a, बी आंसर दिया है साइन a, सी आंसर दिया है कॉसेक a, कॉसेक a, और जो डी हमारा आंसर दिया है वो दिया है कॉस a। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हम इस सीक्वेंस का चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सेक a प्लस tan a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन a का मान है सेक a साइन a कॉसेक a कॉस a, ये हमें वैल्यू फॉर्म करना है। इसको फॉर्म करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या है, बेसिक a पहले लिखते हैं प्लस tan a और ये डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन a। मैं यहाँ पे देखते हैं सेक a हमारा जो दिया है होता है 1/cos a, और tan a जो होता है वो हमारा होता है साइन a बाई cos a। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में 1/cos a और प्लस साइन a बाई cos a हो जाएगा 1 माइनस साइन a। तो जाएगा देखो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये साइन a यानी हर हमारा बराबर है तो हम जुड़ जाएंगे 1 प्लस साइन a बाई cos a और इनके हमारा दे दिया 1 माइनस साइन a। इन दोनों का गुणा करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a बाई cos a, तो 1 हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई cos a। साइन स्क्वायर a का मान होता है साइन स्क्वायर स्क्वायर a और बाई होगा cos a, cos a कैंसिल आंसर आ जाएगा cos a। इसका आंसर दिया बिल्कुल दिया है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन हमारा कह रहा है त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन मान दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में मान दिया है और
फिर सी और करेंगे tan a बराबर 1/√2 है। तो बदलना साइन बाई साइन ए cos b प्लस cos a मतलब साइन b मतलब समतुल है 90 साइन b cos a साइन b का मान है का मान होगा। पहला आंसर हमारा है, आंसर दिया है 0, आंसर ए 0, आंसर बी दिया है 1/√2, आंसर सी दिया है 1 और डी जो आंसर दिया है तो हमारा दिया है √2।